Allah is the name. I began with the most marvelous, the most benevolent. I am criminologist Usama Khan Kakar, and today I will tell you about the media and crime. What is the relationship between media and crime? So first of all, I will tell you that the media and crime affects each other very much. As you know that there are many theories in criminology, such as Albert Bandura's theory of social learning theory and other theories related to the society and the effects of the people in the society on an individual. So when a person does crime, it means that it is not in his genes or something else. It is all about his environment or society. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि सोशल लर्निंग थ्योरी में हमने ये पढ़ा कि इंसान कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ इर्द गिर्द के से माहौल से सीखता है. जैसे कि पहले क्रिमिनोलॉजी की जो एंशिएंट थ्योरीज थी पुराने दौर की, जैसे हम पत्थर का दौर कहते हैं, उस दौर में जो थ्योरीज थी क्रिमिनोलॉजी की, उसमें यह कहा जाता था कि इंसान की जीन्स में या बॉडी में ये जो है ना क्राइम होता है. फिर बाद में जब रिसर्च की गई, तहकीक की गई, लाइब्रेरीज़ में, लैब्स में, और इनके ऊपर किताबें पढ़ी गई और किताबें लिखी गई, इस बारे में रिसर्च की गई बाकायदा सोसाइटी में, तो पता चला कि इंसान की जीन्स में बिल्कुल भी ये क्राइम नहीं है, ना ही तशद्दुद है, ना ही कोई और गलत काम है इंसान की जीन्स में, बल्कि वो सोसाइटी से सीखता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे सोसाइटी में हाँ, और एक इसमें एक और बात भी यहाँ पे आ जाती है कि इंसान के अंदर जो हार्मोन्स होती है वो खुशी के हार्मोन्स भी होते हैं, कुछ गम के हार्मोन्स भी होते हैं, कुछ स्ट्रेस के हार्मोन्स भी होते हैं. तो किसी बॉडी मैन के अंदर अगर स्ट्रेस की और गम की हार्मोन ज़्यादा हो, तो अगर उसको सोसाइटी इस तरह मिल जाए जो उसको क्राइम की तरफ ले जाए, टेंशन की तरफ, और उसके बाद फिर उसको तशद्दुद की तरफ ले जाए क्योंकि पहले से उसके हार्मोन ज़्यादा निकल रहे हैं, तो ये इसके ऊपर यानी इफ़ेक्ट कर सकता है. और जीन्स का इसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि जो मीडिया है वो इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. जो मूवीज़ हो गई, और मीडिया का यहाँ पे पॉजिटिव रोल भी आता है, नेगेटिव रोल भी आता है. अगर हम उसको पॉजिटिव के तौर पे ले, जैसे कि अगर हम मिसाल जो क्राइम होता है उसकी जो पनिशमेंट होती है उसको सेवेयर करके हम दिखाएं, तो लोग जो है ना वो क्राइम से करने से डर जाते हैं. और अगर हम लोग जो है ना इस तरह मूवीज़ दिखाए लोगों को जिसमें क्राइम करने के तरीके बताए गए, जैसे कि इंडिया में एक बहुत बड़ा चोर पकड़ा गया, तो जब उसे पूछा गया कि आपने इस तरह का क्राइम, यानी वो क्राइम को बहुत ही यानी बिल्कुल पकड़ा नहीं जाता था, वो बिल्कुल पकड़ा ही नहीं जाता था. तो क्राइम जुर्म, क्राइम मतलब जुर्म क्रिमिनोलॉजिस्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट मतलब कि क्राइम मिसाल क्राइम बनी थी कि क्राइम गोर क्राइम क्यों होता है सोसाइटी में, क्राइम के क्या रीज़न होते हैं. हाँ बिल्कुल फ़र्क होता है इसमें, क्राइम में और जो है ना लॉ में फ़र्क होता है. क्रिमिनोलॉजी जो है ना क्राइम को मिसाल वो फाइंड करने में हेल्प करता है, जबकि लॉ जो है वो क्राइम के बाद जो इफेक्ट्स होता है. आप वो क्रोमेट का काम कर रहे थे, क्रोमेट का काम कैसा हुआ? पहले उसको छोड़, पहले क्राइम की बात करते हैं कि क्राइम क्यों होता है सोसाइटी में, मीडिया के क्या इफेक्ट्स है. अब तो मेरे माशाल्लाह बड़े बिजनेसमैन हो, मुझे पता है. आप बिजनेस को छोड़, मैंने बहुत तईद किया हुआ है. आप जो है बड़े बिजनेसमैन हो, आप सलाजीत बेचते थे और आप क्रोमेट का काम करते थे. अभी आप ये क्रिमिनोलॉजिस्ट स्टार्ट किया हुआ है, ये समझ नहीं आता. तो आप क्या कहना चाहते हैं क्रिमिनोलॉजी के बारे में? क्रिमिनोलॉजिस्ट के बारे में वजना का सबक पढ़ाया है, अच्छा तो क्रिमिनोलॉजी